है आप सभी का मेरे नए ब्लॉग में। और अभी बज रहा है दोपहर के 11:15 और अभी मैं जा रही हूँ स्कूल। आज मेरे बच्चों का पीटीएम है। कैसे मुंह कर रही है? तो अर्चित का जो पेपर हुआ था उसका रिजल्ट भी आने वाला है। बच्चे क्लास का तो पेपर नहीं हुआ था, नर्सरी से यूकेजी तक का पेपर नहीं हुआ था, लेकिन अर्चित 5 में है तो उसका पेपर हुआ था, तो उसका रिजल्ट भी आने वाला है। तो चलिए चलते हैं स्कूल। और ये भी जा रही है साथ में, हाय कर दो। तुम कहाँ जा रही हो बताओ? स्कूल जा रही हो? इसका तो पेपर हुआ नहीं है, ये तो बस स्कूल ही जा रही थी। तो आज इसके स्कूल में भी छुट्टी है, और जिस दिन स्कूल में छुट्टी होती है बड़ी खुश होती है। जिस दिन कहीं घूमने जाना हो उस दिन बिल्कुल सुबह उठ जाएगी, लेकिन जिस दिन स्कूल जाना है उस दिन तो कोई उठा ही नहीं सकता है। क्यों नहीं जाना चाहती है स्कूल? बता दो। पता नहीं, अभी यही बताएगी क्यों नहीं जाना चाहती। जिम नहीं दिखाते बेटा, गंदी बात है। अच्छा नहीं लगता। अच्छा नहीं लगता? मैं मारती है इसलिए नहीं जाना चाहती। होमवर्क नहीं करेगी तो मैम क्या पूजा करेंगी? तो चलिए अर्चित इधर आ जा। मेरा बेटा भी रेडी हो रखा है, लेकिन वो थोड़ा सा हाय कर दो। हाय गाइस। हाय गाइस। ये थोड़ा बड़ा है तो ये पढ़ने के प्रति इसको ज़्यादा ये है, लेकिन अभी तो ये छोटी है। चलो चलते हैं स्कूल, ठीक है? चलो चलते हैं स्कूल से। आइए, आसी का जैकेट है, आसी ने कैसे फेंक दिया। और क्या खाई हो? कप केक। इसका पेपर नहीं हुआ था तो इसका रिजल्ट भी नहीं आया। हाय गाइस। बस अर्चित का रिजल्ट आया है। कैसा आया है? अच्छा है, 5th रैंक है क्लास में। थोड़ा सा स्कूल वगैरह चेंज करने से ये कंफ्यूज भी हो जाते हैं बच्चे। कोई बात नहीं, मैम तो इसका कोई कंप्लेन नहीं कर रही थी, बोल रही थी कि अच्छा है पढ़ने में। थोड़ा सा शर्मीला है, खैर कोई बात नहीं। और तुम? मैं कुछ शर्मीली नहीं हूँ, मुझे काका नहीं आता और बता 1 2 से 100 तक आता है। हाँ, कखा गगा नहीं आता, इसे हिंदी पढ़ना पसंद नहीं है, लेकिन 100 तक पसंद है। 2 अंजा आता है? 2 अंजा पूरा याद है? नहीं, इसको पढ़ने में मन नहीं लगता, सो बता रही है। तो चलिए अब तो मैं आ गई हूँ, तो चलते हैं किचन में और बनाते हैं बच्चों के लिए सत्तू पराठा। ऐसे नाश्ता बना था, खाना भी तो सुबह ही मेरा बन जाता है, लेकिन मेरा कुछ भी खाने का मन नहीं हुआ तो मैं ऐसे ही बस चाय पी के चली गई थी। तो चलिए बनाते हैं सत्तू पराठा और मिलते हैं कुछ देर बाद। और यहाँ आ गई थी मैं सत्तू का पराठा बनाने के लिए। मैंने सत्तू को पहले से ही मिला के रखा था और आटा को भी मिला रखा था। सुबह मैं बच्चों को नाश्ता करा के गई थी, लेकिन अब दोपहर हो गया है तो मैंने सोचा कि बच्चों को कुछ खिला दूँ। सब्ज़ी मैं पहले ही बना रखी थी और मुझे सुबह भूख नहीं थी, इसलिए मैं नाश्ता भी करके नहीं गई थी, सिर्फ चाय पी के चली गई थी। और 1 बज गए थे तो मुझे भी भूख लग गई है, तो मैंने सोचा कि सत्तू पराठा बना ले। इसमें कुछ नहीं करना पड़ता, बस सत्तू में अजवाइन, नमक, लहसुन, हरी मिर्च, अदरक, नींबू का रस, अचार भी अगर आप डाल दें तो और टेस्टी बनता है, नहीं तो फिर सरसों तेल डाल दें। उसके बाद ऐसे करके सत्तू का मसाला तैयार कर लेते हैं, उसको आटे में भर के बनाते हैं, बहुत टेस्टी लगता है। हमारे यहाँ तो ये सर्दियों में ख़ास है, 2 या 3 दिन के बाद तीसरे दिन तो ये बनना ही बनना है। सबका पसंद है और मेरी बेटी का तो बहुत ज़्यादा पसंद है। वो 2 दिन पे ही बोलेगी कि मुझे सत्तू पराठा बना दो। आलू पराठे से भी ज़्यादा उसे सत्तू पराठा पसंद है। मूली के पराठे मेरे घर में किसी को कम ही पसंद है, अर्चित को तो पसंद नहीं है, लेकिन सत्तू पराठे सबको पसंद है। तो वही मैं जल्दी जल्दी से बना रही थी और उसके बाद मुझे रह जाएगा सेकना। यहाँ पे मेरी बेटी कुछ बोल रही थी तो मैं हंस भी रही थी। मुझे हंसी भी आती है कभी कभी, इनकी बातें सुन के अपना बचपन याद आता है कि हम अपने बच्चों के बचपन को एंजॉय नहीं कर पाते, क्योंकि एक माँ के ऊपर बहुत सारा प्रेशर होता है काम का, कि इस काम के बाद वो काम निपटाना है। तो उस समय वो बच्चों के बचपन को एंजॉय नहीं कर पाते हैं। लेकिन खैर कोई बात नहीं, ऐसे ही समय बीत जाता है। तो मेरा भी अब सत्तू पराठा बन के रेडी हो गया। और देखिए मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मेरी बेटी मम्मा मम्मा बुला रही है। दोनों भाई बहन में लड़ाई हुई होगी, मुझे पता है कि इस टाइम यही होता है। और अब मैंने जो सुबह सब्ज़ी बनाई थी उस सब्ज़ी को मैंने गरम कर दिया। आलू और गोभी की सूखी सब्ज़ी है। यहाँ पे देखिए गैस चल रहा है, तो मैंने सब्ज़ी गरम कर दी और मैंने डाल दिया है पराठे।
मैं भी खा लूँगी और बच्चों को भी खिला दूँगी। उसके बाद थोड़ी देर के लिए, आधे घंटे के लिए रेस्ट करेंगे। उसके बाद कपड़े वगैरह बहुत सारा जो फैला है उसको अलमीरा में सेट करना है, लेकिन जब तक आधे घंटे के लिए रेस्ट नहीं करेंगे तब तक कुछ भी नहीं करना है। तो चलिए, मुझे भूख लगी है, मैं पहले खा लूँ, बच्चों को खिला दूँ और मैं भी खा लूँ, उसके बाद भी कुछ काम हो पाएगा। तो चलिए पहले खाना खा लेते हैं। यहाँ पे आ गई हूँ, मेरा खाना पीना हो गया है और मैं सोच रही हूँ कि आधे घंटे के लिए रेस्ट कर लूँ, नहीं तो फिर स्कूल जाना था। स्कूल दूर है तो स्कूल से आने के बाद हम तीनों थक गए हैं। थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर लूँ। खाना खाने के बाद गर्मी हो या सर्दी, कम से कम आधे घंटे के लिए रेस्ट कर लो तो फिर शाम में ऐसे थका थका सा महसूस नहीं होता और सर में दर्द नहीं होता। पता नहीं मुझे सर में दर्द होने लगता है अगर थोड़ी देर के लिए भी मैं आराम ना करूँ, चाहे आधे घंटे के लिए ही करूँ, ज़रूर करूँ। अब यहाँ पे मैंने लगा दिया है, देखिए देसी जुगाड़। यहाँ पे मैंने लगा दिया है ब्लोअर को कि थोड़ी देर के लिए रूम गर्म होगा, बच्चे खुद ब खुद सो जाएंगे। और उस रूम में मुझे अलमीरा भी सेट करना है। मैंने बहुत सारे कपड़े को फोल्ड करके रखा है, मुझे अलमीरा भी सेट करना है। मैं सोच रही थी कि बच्चे सो जाएंगे तो मैं अलमीरा सेट कर पाऊँगी। तो चलिए चलते हैं, बच्चे सो जाते हैं फिर मैं चलती हूँ, अलमीरा सेट करूँगी।